मर्दाना कमजोरी दूर करने की एक्सरसाइज तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये सुन ले कि ऐसा हम क्या खाएं कि हमारी मर्दाना ताकत बढ़ जाए। क्योंकि जो पैसे आपने हकीमों में खर्च करने उससे आधे मेरी इस बात पे खर्च कर दे। नंबर 1, रोजाना सुबह उठ के आप 2 गिलास पानी तो पीते हैं। अब आपने उसके साथ 10 बादाम लाजमी खाने सुबह उठ के खाली पेट, क्योंकि बादाम खाने का असल फायदा एक मर्द को सुबह ही होता है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, बदहजमी नहीं होने देता, बेवक्त की भूख से बचाता है, पूरा दिन अपने अंदर ताकत महसूस करेंगे, पट्ठों में दर्द नहीं होगा और दिन ब दिन आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाएगा। नंबर 2, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, नाश्ते में 2 बॉइल्ड अंडे करके खाने ही खाने एक मर्द ने, क्योंकि जो प्रोटीन और ताकत आपको अंडों में मिलती है वो किसी मेडिसिन में भी नहीं मिलती। अक्सर मर्द ये गलती करते हैं कि सुबह नाश्ता नहीं करते, 1 कप चाय पी के निकल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी में जब पेट्रोल की जगह पानी डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। बड़ी साइकिल में छोटे टायर डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। ट्रेन में अगर आप गाड़ी का इंजन फिट करेंगे तो वो नहीं चलेगी। जाना आपने लंदन हो, चाइना की टिकट आपने ली है तो नहीं चलेगी। मैच क्रिकेट का हो, फुटबॉल ले आए तो नहीं चलेगी। दर्द आपके पेट में हो, गोली आप सिर दर्द की खा लें तो वो नहीं चलेगी। चलानी आपने बंदूक हो, गोली आप पिस्टल की ले आए तो नहीं चलेगी। समझ तो गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नंबर 3, मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए खजूर खाना बहुत जरूरी है, लेकिन वो खजूर जब शाम को आपका खाली पेट हो तब खाएं। वैसे खजूर को सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, लेकिन बादाम खाने के खाली पेट ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि मैं मर्दाना ताकत को बढ़ाने की बात कर रहा हूं। नंबर 4, जंक फूड और फास्ट फूड खाने से परहेज करें। इसमें कोई ताकत नहीं होती, सिर्फ मोटापा होता है और उसी मोटापे से एक मर्द का स्टेमिना कम होता है। नंबर 5, मेडिकली मर्दाना कमजोरी होने की सबसे बड़ी वजह टेंशन लेना, एक्सरसाइज ना करना, वॉक ना करना, खाना अपने टाइम पे ना खाना, कैफीन चाहे कॉफी में हो या चाय में हो ज्यादा लेना, बाहर धूप में ना निकलना और विटामिन डी जैसी जबरदस्त चीज ना लेना, अपने खानों में ब्रॉयलर मुर्गी का इस्तेमाल ज्यादा करना, अपने खानों में काले चने का इस्तेमाल ना करना जो कि एक घोड़े की खुराक है, गैर अखलाकी वीडियोस देखना, शादी टाइम से ना करना, गुस्सा ज्यादा करना, वजन कम करने के लिए फैट बर्नर या किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना, या जिम करते हुए सस्ते प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना, स्टीरॉइड का इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें मर्दाना कमजोरी करती हैं। एक बात अपने ज़हन में बैठा लें कि मर्दाना कमजोरी कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आप साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, जिसकी वजह से आप फिजिकली वीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आप फिजिकली अपने आप को फिट कर लेते हैं, जिस्मानी मजबूत कर लेते हैं, तो फिर एक मर्द में और घोड़े में कोई फर्क नहीं है। अब एक्सरसाइज नोट करें मर्दाना ताकत को बढ़ाने से रिलेटेड, जो कि एक मर्द को लाजमी करनी चाहिए। अब ये जितनी भी एक्सरसाइज है ना, ये आपकी इस जगह की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी। अब जो पहली एक्सरसाइज है ना, फ्लटर किक्स, देखें आप अपर बॉडी इस तरीके से होल्ड रख ली। फ्लटर किक्स होती हैं लाइक टांग को ऊपर करना और एक टांग को नीचे करना, कंटिन्यूस इस तरीके से स्पीड से करते रहना। ये वाली एक्सरसाइज आपकी इस जगह की ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है। पहली एक्सरसाइज ये वाली है फ्लटर किक्स। जितने ज्यादा रेपिटेशन इसके लगाएंगे उतना आपको फायदा होगा। पहली एक्सरसाइज होगी। अब दूसरी नोट करें। अब दूसरी क्या है, सेम इसी तरह इसी पोजीशन से, ठीक है। आपने अपर बॉडी इस तरीके से कोनियों के जरिए होल्ड कर ली, टांगे खोलेंगे, बंद करेंगे तो क्रॉस, फिर दोबारा टांगे खोलेंगे, बंद करेंगे तो क्रॉस। इसके भी आपने लाइक लगाने स्पीड से हैं। कितने 20 रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में। अगर 30 लगा रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये भी लोअर बेली को भी कम करती है, लेकिन ये आपकी इस जगह की ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज्यादा अच्छा कर देती है। आज जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूं वो सिर्फ आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है। अब तीसरी एक्सरसाइज नोट करें। अब तीसरी एक्सरसाइज देखें, आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना, लेट गए, टांगे बिल्कुल सीधी कर ली। क्या करेंगे, सिर्फ साइकिलिंग करेंगे लाइक 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से कंटिन्यूस करते रहेंगे। आपको इस जगह पे थकावट महसूस होगी। समझ जाना कि यहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो रही है, क्योंकि इस जगह को हमने बिजी रखना और ये जगह जब बिजी होगी तो काम आपका बनता जाएगा। फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल सीधा लेट गए, सिर्फ साइकिलिंग करेंगे लाइक एक सेट के अंदर आप 40 रेपिटेशन लगाएंगे। किस तरीके से, 1 2, कंटिन्यूस आपने करते रहना स्पीड से, 3 4 5 6 7। जब 40 हो जाएंगे तो फिर टांग जमीन पे लगाएगा। इसके भी 2 से 3 सेट आपने लगाने 40 के, फिर ही आपको फर्क महसूस। जितना ज्यादा बिजी रखेंगे उतना ज्यादा फायदा है। 3 होगी। अब चौथी एक्सरसाइज नोट करें। अब चौथी एक्सरसाइज भी आपने लेटे रहना है, कुछ नहीं करना। देखें, टांगे कर लेनी है इतनी बेंड, कमर आपने लटा देनी है, हाथ जमीन पे रख देने हैं। क्या करना है, सिर्फ बॉटम को अप करेंगे, डाउन करेंगे। अप करेंगे ना तो यहां पर पड़ेगा, इस जगह पर ये जगह ना, यहां पर स्ट्रेच पड़ेगा। अप करेंगे, डाउन करेंगे। ये भी आपकी लोअर बेली के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन जिस
मकसद के लिए मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये उसका बेहतरीन हल है। ये रोजाना आपने करना है और ये बहुत थोड़ा टाइम, मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट ये एक्सरसाइज करने में लगेंगे। ये चौथी एक्सरसाइज है, बॉटम अप एंड डाउन। कितने 30 रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में, तो टोटल इसके 3 सेट लगाएंगे, इसके भी 3 सेट लगाएंगे, तभी आपको फर्क पड़ेगा। 4 होगी, अब 5वीं नोट करें। अब एक्सरसाइज नंबर 5 और आखिरी बड़ी ज्यादा इफेक्टिव है तो बहुत ज्यादा, लेकिन आज मैं सिर्फ 5 बता रहा हूं, आगे लेके आता रहूंगा। ये बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आपने बिल्कुल सीधा खड़े होना है। देखिए ये जो पाँव है ना आपके पाँव, इसको आपने बाहर की तरफ खोल दिया, ठीक है, टांगे थोड़ी खोल दी, पाँव सीधा नहीं बाहर की तरफ खोल दिया, ठीक है। अब जो स्क्वाड लगाएंगे यहां पर होल्ड रखेंगे, टांगे जब स्क्वाड लगाएंगे तो टांगे ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ खुल जाएंगी। यहां पर होल्ड रखेंगे कितने, 10 सेकंड के लिए। बेशक किसी चेयर को पकड़ लें, दीवार को पकड़ लें, सोफे को पकड़ लें, बेड के पास कर लें, पर इस पोजीशन से आपने 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। लाइक 1 कमर बिल्कुल सीधी, 2 लाइक 10 सेकंड हो गए, फिर आराम से ऊपर आइएगा, इसी पोजीशन में रहिएगा। ये पोजीशन आपने छोड़नी नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, लाइक 10-15 सेकंड का रेस्ट लीजिएगा, दोबारा दूसरा सेट लगाइएगा, टांगे बाहर की तरफ खोलिएगा। इस पोजीशन से आपने 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। इसके भी आपने 3 से 4 सेट लगाने, जब 10 सेकंड हो जाएंगे तो फिर आपने वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। ये सारी वो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपकी इस जगह के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देती है। देखिए एक चीज को समझना जरूरी है, मर्दाना कमजोरी कोई बीमारी नहीं है। आप अपने आप को साइकोलॉजिकली और फिजिकली जब स्ट्रांग करते हैं ना, तो आधे से ज्यादा मसले तभी हल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, फिर आप अपने आप को साइकोलॉजिकली हैंडल कर पाएंगे। बहरहाल मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा जिससे आपको फायदा मिले। मैं आपको फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक हाफिज।